जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो और आज हम जर्नल एंट्री के दूसरे लेक्चर को देखने जा रहे हैं। हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट करी थी अपने पिछले लेक्चर में, जिसको हम आज आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है ना, जर्नल एंट्री को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जर्नल एंट्री में पीछे दो अप्रोच के बारे में पढ़ा था। एक था जो गोल्डन अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। गोल्डन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच दोनों को डिस्कस कर लिया था। दोनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन हमने करे थे और एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बोला था खुद से करने के लिए। जिन बच्चों ने कर लिया हो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया वो भी कमेंट में बताएंगे कि हमसे नहीं हो पाया, तो हम करवाएंगे उसे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री के आगे के जो कंटेंट्स हैं उन्हें कवर करते हैं। ठीक है, ये हमने लगभग कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री के टाइप कुल मिला के दो ही टाइप हैं। एक तो होता है सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब है कि एक डेबिट और एक क्रेडिट। और दूसरा आता है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है कि एक ही जर्नल एंट्री में हो सकता है एक से ज़्यादा डेबिट हो और एक से ज़्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम कंपाउंड एंट्री करते हैं। तो कब हम सिंपल एंट्री करते हैं और कब हम कंपाउंड एंट्री करते हैं, यह हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल से समझते हैं जर्नल एंट्री कैसे करनी है। ये तो पिछली क्लास में मैंने बता ही दिया है, पिछले वीडियो में ये बात डिस्कस हो चुकी है, फॉर्मेट बना के डिस्कस किया जा चुका है। अब कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना है ताकि पीछे की बात भी थोड़ी सी रिवाइंड हो जाए और आगे के कॉन्सेप्ट को हम कनेक्ट कर पाएँ। एग्जाम्पल है, अ कंपनी बाइज अ 2000 रुपीज ऑफिस फर्नीचर पेइंग 500 रुपीज इन कैश एंड फाइनेंसिंग द रिमेनिंग 1500 रुपीज ऑन क्रेडिट। इसी क्वेश्चन से हम सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री दोनों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, पहले देखते हैं सिंपल एंट्री के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। तो एक कंपनी है, 2000 रुपये का ऑफिस फर्नीचर खरीदते हैं, 500 रुपये कैश पेमेंट करते हैं और जो फाइनेंसिंग मतलब कि उधार है वो उधार हो गया 1500 रुपये का। तो एक यहाँ पर ही करके देखते हैं, मैं इसका आंसर यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। अगर ऑफिस फर्नीचर खरीद रहे हैं, 500 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री हो गई। जो आएगा वो डेबिट होगा, तो ऑफिस फर्नीचर आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है क्रेडिट हो गया। 500 रुपये और 500 रुपये, एक तो ये एंट्री हो जाएगी। और लगे हाथ जो दूसरी एंट्री है, ये तो 500 की एंट्री हो गई, और जो दूसरी है उधार की एंट्री है, इसको करेंगे। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी, इसके लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा है उसका नाम आएगा। फिलहाल यहाँ किससे खरीदा है नाम नहीं दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे वेंडर अकाउंट या सप्लायर अकाउंट। तो 1500। तो टोटल मिला के सिंपल एंट्री के अकॉर्डिंग ये दो एंट्रियाँ बन जाती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि ये तो सिंपल एंट्री है। ठीक है, अब कंपाउंड एंट्री क्या बनती है वो समझना है। कंपाउंड एंट्री के लिए देखें, यही दोनों जर्नल एंट्रियों को हम एक साथ मिलाएंगे। तो दोनों में फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो मैं फर्नीचर को डेबिट करूंगा, लेकिन दो बार ना करके सिर्फ एक बार ही कर दूंगा और दोनों का अमाउंट टोटल कर दूंगा। ये 500 और ये 1500, दोनों को प्लस करा तो यहाँ आ गया 2000। और रही बात क्रेडिट की, तो एक बार ये वाला क्रेडिट लिख देंगे, तो टू कैश अकाउंट, और एक बार उधर वाला वो लिख देंगे टू वेंडर अकाउंट। कैश में ये 500, वेंडर में 1500। तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री बनके तैयार है। ये है हमारी कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री ये है। और ये हमारी सिंपल एंट्री है, सिंपल एंट्री। आई होप बच्चों को इतना ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है
अ कंपनी सेल्स गुड्स फॉर ₹2 lakh, receiving 70,000 in cash and 1,30,000 ऑन क्रेडिट। तो एक कंपनी है वो 2 लाख का गुड्स सेल कर रही है जिसमें 70,000 रुपये तो कैश में रिसीव हुआ है और 1,30,000 रुपये क्रेडिट हो गया, मतलब उधार हो गया, उधार में बेचा, पैसे नहीं आए हैं इसके। जर्नल एंट्री क्या करते हैं, पहले इसकी सिंपल जर्नल एंट्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड एंट्री करके देखेंगे। सिंपल जर्नल एंट्री, क्योंकि सेल किया है तो एक बार 70,000 रुपये आया है और एक बार 31 का उधार हुआ है। तो अगर आया है तो पहले आने वाले की जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 70,000 और इधर भी 70,000। और जब उधार है, उधार के लिए लिख देंगे। तो किसको उधार बेचा है, नाम नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा तो हम डेटर लिख देंगे। जिसको हम उधार बेचते हैं उसे डेटर बोला जाता है, ये मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसको लिखेंगे 1,30,000 और इधर भी 1,30,000। हो गए दोनों, ये थे हमारे सिंपल एंट्रीज। अब अगर करते हैं कंपाउंड एंट्री की बात, तो कंपाउंड एंट्री क्या बन जाएगी, हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखेंगे क्रेडिट में सेल्स दोनों में आ रहा है, तो दो सेल्स का अमाउंट है क्रेडिट वाला वो एक ही बार लिख के और बाकी बचे हुए डेबिट को इसे और इसे दोनों को लिख दिया जाएगा। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश में 70,000 और डेटर में आ जाएगा 1,30,000 और सेल्स में आ जाएगा 2 लाख रुपीज। ये हो गई हमारी कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को इजीली समझ में आ रहा होगा कि सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नहीं है, कंपाउंड एंट्री बस तब कर दी जाती है जब हमें थोड़ा कम काम करना हो, क्योंकि जर्नल एंट्री बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी जर्नल एंट्रियाँ करनी है, उन्हें लिखनी है, तो इतना टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। टाइम कंजम्पशन को बचाना है, टाइम सेविंग्स करनी है, उसके लिए हम ये कंपाउंड एंट्री कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, तो ये बात सबको पता है कि जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं या कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो जितना उसका अपना सेलिंग प्राइस है, उस सेलिंग प्राइस से हम अगर कम पेमेंट कर रहे हैं तो जितना कम पे कर रहे हैं वो डिस्काउंट है। ये बात तो सब जानते हैं। इवन अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं मैं ये मार्कर सेल कर रहा हूं और ये सेल कर रहा हूं 100 रुपये में बेच रहा हूं, लेकिन कुछ भी कारण हो, कुछ कारण हो सकते हैं ऐसे जिस वजह से मैं इसे 100 रुपये में ना बेचकर 80 रुपये में बेचूंगा। और अगर मैं 80 रुपीज़ में इसे सेल आउट कर रहा हूं तो जो 20 रुपये है वो डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। तो डिस्काउंट की एक तो ये बात है। दूसरी बात कि जो डिस्काउंट है ये 2 टाइप का होता है। डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, एक है डिस्काउंट अलाउड और एक है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड 2 तरह के डिस्काउंट हो गए। डिस्काउंट अलाउड में हम दूसरे को डिस्काउंट दे रहे हैं। ये जो डिस्काउंट है ये कब आएगा, एट द टाइम ऑफ सेल। जब हम सेल कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स, तब ये डिस्काउंट हम देते हैं। और जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम एट द टाइम ऑफ परचेज ये डिस्काउंट लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हम गुड्स बेच रहे हैं तब हम डिस्काउंट देते हैं, और जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तब हम यही डिस्काउंट रिसीव करते हैं, ठीक है ना। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट ले रहे हैं, डिस्काउंट सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ डिस्काउंट। 2 तरह के डिस्काउंट हो गए, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। आगे की बात, जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसान हो जाता है, और नुकसान है तो ये डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड हम इसे डेबिट करेंगे। और जब हम डिस्काउंट ले रहे हैं तो ये हमारा फायदा हो गया, और फायदा हो गया तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड है इसे हम क्रेडिट करेंगे। बच्चे इतना लोग ये ध्यान में रख के चलेंगे बच्चे, ताकि हम आगे के क्वेश्चंस को कवर कर पाएं अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब डिस्काउंट को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट और तीसरा रिबेट। तीनों को अलग अलग समझना है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है और रिबेट क्या है, तीनों को समझेंगे एक एक करके। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? अ ट्रेड डिस्काउंट इज अ प्राइस रिडक्शन फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स लिस्ट प्राइस ऑफर्ड टू अ रीसेलर और बिजनेस फॉर परचेजिंग गुड्स इन बल्क और ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। जो ट्रेड डिस्काउंट है ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से अपने होलसेलर को या रिटेलर को दिया जाता है जो बल्क में सामान खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से। तो जब बल्क में सामान खरीदता है होलसेलर या रिटेलर, तो मैन्युफैक्चरर उसे अपनी तरफ से ही डिस्काउंट दे देता है। और ये डिस्काउंट होलसेलर या रिटेलर मांगता नहीं है, वो खुद दे देता है। तो ये डिस्काउंट कहलाता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर समझें तो ये कैसा हो जाता है, जैसे हम कहीं पर जाएं, किसी बड़े मार्केट में चले जाएं और मार्केट में जाएं, कपड़ों के डमीज लगे होते हैं और डमी के ऊपर एक माला टांग दी जाती है जिसमें नीचे लिखा होता है 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। तो वो जो डिस्काउंट है वो हमने उस शॉपकीपर से मांगा नहीं है, वो उसने हमें खुद दिया है। और हमें उसने खुद दिया इसलिए हम उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट की बात। ट्रेड डिस्काउंट की बात है तो एक बात जान लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में। नो रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं तो फिर अगर रिकॉर्ड नहीं करते तो करते क्या है इसका? तो इसको सिर्फ लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं। लिस्ट प्राइस होता है वो प्राइस जो डिसाइडेड था, या यूं कह सकते हैं कि जो प्राइस स्टिकर लगा हुआ था, एमआरपी लगा हुआ था कि ये इतने का है, वो लिस्ट प्राइस है। लेकिन अगर उस पर नहीं बेच रहे हैं, 50% ऑफ पर बेच रहे हैं, तो जो ऑफ हो गया वो हमारा डिस्काउंट हो गया। मैं मान के चलता हूं कि लिस्ट प्राइस है 1000 रुपए और जो ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है वो लग रहा है 10% का, तो माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 1000 का 10% हो गया 100 रुपए। 100 रुपए माइनस कर देंगे। अकाउंट की भाषा में ब्रैकेट लगना मतलब माइनस होना। ठीक है, माइनस कर देंगे तो वैल्यू बच गई 900 रुपए। ये 900 रुपए ये कहलाता है इनवॉइस प्राइस या इनवॉइस वैल्यू। ये 900 रुपए हमारा इनवॉइस वैल्यू कहलाता है। तो हम इस तरह से ट्रेड डिस्काउंट को शो करते हैं। असल में जो जर्नल एंट्री करेंगे या बुक में जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो 900 की जाएगी। ठीक है, ये रिकॉर्ड होगा, फिर बता रहा हूं मैं, 900 रिकॉर्ड होगा। इट इज टू बी रिकॉर्डेड, ये 900 रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन ना तो ये 1000 रिकॉर्ड होगा और ना ही ये 100 रिकॉर्ड होगा, ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है। हो गया, ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा मैंने बता दिया कि नो रिकॉर्डिंग, कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, तो इसका मतलब है नो जर्नल एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री भी नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों इन दोनों को हम ना तो इसका अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं और ना इसकी जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका सीधा जवाब है कि अगर हम लिस्ट प्राइस कुछ भी बना सकते हैं। मान लो कपड़े के ऊपर जो स्टिकर चिपका रहे हैं, प्राइस टैग जो लगा रहे हैं, वो तो हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और हम उस पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं, अपनी मर्जी से ही दे रहे हैं, तो हम उन्हें क्यों रिकॉर्ड करें भाई? हम तो वो रिकॉर्ड करेंगे ना जितने पे हम उसे रेडी हैं सेल करने के लिए। तो हम रेडी हैं 900 पर सेल करने के लिए, हम रेडी नहीं है इसे कि 1000 पे सेल करें और 100 रुपये का डिस्काउंट दें।
ठीक है, हम रेडी नहीं है 1000 के लिए, हम रेडी हैं 900 के लिए। तो हम 900 के लिए रेडी हैं तो हम 900 रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट। फिर आगे बढ़ते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? एक ये दूसरा डिस्काउंट है। एक तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया जो 50% ऑफ हमें वो शॉपकीपर ने खुद दे दिया, वो था ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर हम शॉपकीपर से बोलकर डिस्काउंट मांगते हैं तो ये कहलाता है कैश डिस्काउंट। अब शॉपकीपर हमें डिस्काउंट क्यों दे देगा? हमारे कहने पर। तो हम शॉपकीपर से कहते हैं कि भाई हम आपको अभी पूरा फुल पेमेंट यानी कि कैश पेमेंट जो है अभी कर रहे हैं, हम उधार का झमेला नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा और डिस्काउंट दो तो हम आपको फुल पेमेंट कर देंगे। तो शॉपकीपर भी खुश हो जाता है कि ठीक है जाओ ले जाओ डिस्काउंट। या कई बार ऐसा हो जाता है कि हम तो गए थे उधार खरीदने और उधार खरीदते वक्त शॉपकीपर हमसे ये बात बोल देता है कि अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हो, फुल पेमेंट अभी कर देते हो तो आपको इतने % डिस्काउंट हम अपनी तरफ से और दे देंगे। तो ये भी एक कैश डिस्काउंट ही कहलाएगा। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि अभी अब दिवाली के टाइम पर खूब ये सेल वो सेल आती रहती है ऑनलाइन, तो उसमें ऑलरेडी 20 to 90% ऑफ का एक स्टिकर ये लगा होता है, टैग बड़ा सा होर्डिंग लगा के दिखा देते हैं। तो वो तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। और साथ के साथ जब आप उसे शॉप करते हैं या चेकआउट कर रहे होते हैं तो नीचे एक जगह लिखा आ जाता है कि 10% या 5% या 2% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन दिस कार्ड। इंस्टेंट डिस्काउंट का मतलब है कि आप अगर फुल पेमेंट अभी कर रहे हैं, कोई EMI नहीं बांध रहे हैं, सारी पेमेंट अभी करते हैं, तो ऐसे में आपको इतना और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो जो डिस्काउंट मिला वो कहलाया कैश डिस्काउंट। तो आई होप ये बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अ कैश डिस्काउंट इज अ प्राइस रिडक्शन ऑफर्ड बाय सेलर टू बायर एज एन इंसेंटिव फॉर अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट। देखो लिख दिया ना, अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट, ऑन द स्पॉट पेमेंट ऑफ एन इनवॉइस टिपिकली एक्सप्रेस एज पर परसेंटेज ऑफ द इनवॉइस टोटल। तो जो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद जो अमाउंट आया है उस अमाउंट पे फिर से जो अगर डिस्काउंट लग जाता है तो वो हमारा कैश डिस्काउंट कहलाता है। जैसे पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि जो लिस्ट प्राइस था हमारा, लिस्ट प्राइस था वो था 1000 रुपये, जिसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट लग गया, ट्रेड डिस्काउंट हमारा लग गया 10% का। तो 10% डिस्काउंट लग के और हमारे पास वैल्यू बचती है 900। ये है हमारा इनवॉइस वैल्यू या इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब अगर हम इस पर हम फिर से डिस्काउंट लगाएं तो वो कहलाएगा कैश डिस्काउंट। ठीक है कैश डिस्काउंट लगा रहे हैं और कितना लगा रहे हैं? मान के चलते हैं कि 5% का कैश डिस्काउंट लगा रहे हैं। तो ठीक है, अब 1000 का 5% लगाया जाएगा, 1000 का 5% लगाएगा तो 50 रुपया हमारा क्या हो गया? ये कैश डिस्काउंट हो गया। तो माइनस कर देंगे वैल्यू, माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 900 में 50 गया तो 850 रुपये, 850 रुपये ये हमारा कैश डिस्काउंट के बाद वैल्यूएशन आ जाती है। और इसे हम कहते हैं, ये है हमारा असल में सेल प्राइस, सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस 850 रुपये पे हम सेल करेंगे। ठीक, अब मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट किस तरह से दोनों डिफरेंट हैं। तो 850 रुपये ये तो रिकॉर्ड किया जाएगा, ये वाला 50 रुपये ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ये 900 रुपये ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन ये 100 रुपये और ये 1000 रुपये इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ये रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ से जर्नल एंट्री बननी शुरू हो जाती है। तो एक बात और लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो कैश डिस्काउंट है इसे हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और इसकी जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री होती है।
क्या जर्नल एंट्री होती है? तो यहीं पर बात आ जाती है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की। ठीक है, अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं अगर हम, तो इसका मतलब हम सेल कर रहे हैं। और अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसे परचेज कर रहे हैं। तो दोनों केस में क्या एंट्री होगी मैं वो समझा देता हूँ। दोनों केस में देखेंगे क्या एंट्री है। अगर हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट अलाउड के केस में जर्नल एंट्री हो जाएगी। डिस्काउंट अलाउड का मतलब है कि हम सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि कैश डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये 850 हमारे हाथ में आ रहा है, कैश में आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो मैंने यही जस्ट पीछे वाली वीडियो में, अब पीछे की स्लाइड में दिखाया था कि डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर हम डेबिट लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और टू सेल्स अकाउंट। अगर हम बेच रहे हैं तो ये इस तरह से जर्नल एंट्री बन जाएगी। सेल्स में इनवॉइस प्राइस आएगा 900, तो यहाँ पर सेल्स में 900 लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड में 50 रुपये और इधर 850 रुपये। एक तो ये एंट्री हो गई। अब बात करते हैं कि अगर हम रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तब एंट्री क्या हो जाएगी। अगर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज को डेबिट लिख देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। टू, क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आ जाएगा। ध्यान देना है कि कैश डिस्काउंट का अगर क्वेश्चन है तो कैश ही हम चलाएंगे, उधार नहीं चलाएंगे उसे। और डिस्काउंट ले रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट भरेंगे, यहाँ 50, यहाँ 850 और यहाँ 900। तो ये था आपका डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, आपको ये दोनों ही टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। और जिन बच्चों को समझ में आ गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया है, वो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हमें समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं और डिस्काउंट के जो थर्ड टाइप है वहाँ आगे बढ़ते हैं, तो वो है रिबेट। रिबेट भी कई बच्चों ने ये वर्ड सुना जरूर होगा और लगता यही है कि ये भी डिस्काउंट है। तो हाँ, ये भी डिस्काउंट ही है, लेकिन डिस्काउंट कुछ अलग किस्म का है। अ रिबेट इज अ पोस्ट परचेज रिफंड और पार्शियल रिटर्न ऑफ मनी टू अ कंज्यूमर। एक रिबेट क्या है? रिबेट क्या है? पोस्ट परचेज रिफंड, यानी कि परचेज कर ले लिया मैंने, मान लो मैंने ये गुड्स खरीद लिया 10,000 रुपये का, और 10,000 रुपये का अगर मैंने गुड्स खरीदा है तो मैंने वेंडर को 10,000 दिए और खरीदने के बाद उसने कुछ पैसा वापस दे दिया मुझे, तो ये है रिबेट। या फिर पार्शियल रिटर्न ऑफ मनी टू अ कंज्यूमर और टैक्स पेयर आफ्टर अ परचेज और सेल। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं और उसके परचेज या सेल करने की वजह से कुछ पैसा हमारे पास वापस आ गया या चला गया है, तो वो होता है रिबेट। और एक तरह और भी है, एक और टाइप है, उसको भी आप समझ लें कि अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ और जो गुड्स बेच रहा हूँ उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई है या फिर उसकी सप्लाई मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो उसकी सेल बढ़ाने के लिए मैं कुछ और प्राइस कम कर दूंगा। और वो जो रिडक्शन है वो अमाउंट में करूंगा, परसेंटेज में नहीं। जो सेल प्राइस है उसमें जो रिडक्शन है वो मैं अमाउंट में करूंगा। जैसे 1,000 रुपये का कोई गुड्स है, इसकी क्वालिटी डाउन हो गई है, तो मैं 1,000 रुपये के बजाय इसे 600 रुपये में बेचूंगा। यहाँ पर मैंने 40% डिस्काउंट नहीं दिया है, यहाँ सीधे 400 रुपये ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो ये भी रिबेट कहलाता है। इसकी भी जर्नल एंट्री सेम ही होती है, बस जो पीछे मैंने बताया डिस्काउंट है, जैसे कि यहाँ मैं बता चुका था ये कि ये डिस्काउंट है। ये क्या हो गया? अच्छा, कट गया। डिस्काउंट है ये डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की जगह
रिबेट लिख दिया जाएगा, रिबेट, डिस्काउंट की जगह रिबेट। और अगर रिसीव कर रहा हूं तो भी डिस्काउंट की जगह रिबेट लिख देंगे और सारी बात वही है, ठीक है ना। तो रिबेट वाला कॉन्सेप्ट भी आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते हैं एक बार जरा, और तब जाके हम कहेंगे कि ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। गुड्स सोल्ड बाय अमित टू विकास वर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड देयरफॉर अमित अलाउड हिम रिबेट 5,000 रुपए। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अमित ने विकास को गुड्स बेचा है क्योंकि वो पुअर क्वालिटी का हो चुका था, इसलिए अमित ने डिस्काउंट भी दिया है, अलाउ किया है, लेकिन वो डिस्काउंट ना होकर रिबेट है, और रिबेट दिया है 5,000 का। तो ये बात क्लियर है, 5,000 का रिबेट दे दिया, बाकी जो भी अमाउंट होगा उतना अमाउंट में 5,000 कम हो जाएगा। ये था आपका एग्जाम्पल फॉर रिबेट। तो ये वाला हिस्सा आपको क्लियर हो गया, ठीक, ये हिस्सा आपको क्लियर हो गया है। इसके आगे के जो टॉपिक हैं उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए जय हिंद।